प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आनंद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, सुख, खुशियाँ, मुस्कान, आनंदितता, मौज उड़ना, कई नाम है इसके। हमारी जीवन रेखा है ये। तभी तो हम किसी से पूछते हैं क्या हालचाल है, तो वह बोलता है आनंद है, मौज है। या हमसे कोई पूछता है क्या हालचाल है, तो हम कहते हैं कि आनंद है, मौज उड़ रही है, खुश है। हमारे अनुज जब हमारा अभिवादन करते हैं तो हम उनको आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, आनंद करो, क्योंकि खुशी मनुष्य की जीवन रेखा है। यह हम इसके बिना जीवन नहीं जी सकते। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार मन इंद्रियां प्रसन्न हो, नियंत्रित हो, आत्मा प्रसन्न हो, उसे स्वस्थ कहा गया है। देखिए, सम दोषे सम अग्निश्चे सम धातु मल कृतिये प्रसन्न आत्म इंद्रिया मना स्वस्थ इत अभिधीयते। स्वस्थ पुरुष वह है जिसके तीनों दोष वात पित्त कफ सम हो, जिसकी धातुएं सम हो, न अधिक वृद्धि हो न कमी हो, अग्नियां जिसकी सम हो, जठराग्नि प्रदीप्त हो, मल स्वेद मूत्र पुरुष का उचित मात्रा में शरीर में बना रहना आवश्यक हो तथा उचित मात्रा व समय में निष्कासन होता हो, मन इंद्रियां प्रसन्न हो, नियंत्रित हो, तो आत्मा स्वयं ही प्रसन्न रहेगी। प्रिय दर्शकों, कई शोधों से हमें ज्ञात होता है कि मन इंद्रियां प्रसन्न हो, नियंत्रित हो तथा आत्मा स्वयं प्रसन्न होने से डोपामाइन नामक हमारे ब्रेन में मौजूद केमिकल है जो हमें खुशी महसूस कराता है, उसका स्राव होता है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर BM गुप्ता। आयुर्लेंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में रोचक जानकारी साझा करते हैं। आज हम खुशी और डोपामाइन के रोमांचक विश्लेषण में डूबने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि डोपामाइन खुशी और संतोष में अहम भूमिका निभाता है? हम इस विषय पर दिलचस्प तथ्यों को खोजेंगे कि आप हमारे लिए खुशी कैसे बढ़ा सकते हैं अपने ब्रेन में डोपामाइन स्तर को बढ़ाकर। तो आइए इस पर चर्चा करें और स्वस्थ जीवन की ओर एक और कदम बढ़ाएं। प्रिय दर्शकों, ये एक एजुकेशनल चैनल है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नवीनतम जानकारी से आप वंचित न हो पाए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। प्रिय दर्शकों, लेकिन पहले चलो हम समझते हैं कि डोपामाइन क्या है। प्रिय दर्शकों, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे अक्सर फील गुड रसायन के रूप में जाना जाता है। ये विभिन्न कार्यों में शामिल है, जैसे मूड का नियंत्रण, प्रेरणा, पुरस्कार और प्रशंसा। जब डोपामाइन स्तर संतुलित होता है, हम खुश और प्रेरित महसूस करते हैं। हालांकि असंतुलन मूड विकार जैसे कि डिप्रेशन और एडिक्शन का कारण भी बन सकता है। यदि आपके पास डोपामाइन का सही संतुलन है तो आप महसूस करते हैं, पहला, खुशी, हैप्पीनेस, उस स्थिति में होना को संतुष्टि या आनंद महसूस होता है। दूसरा है प्रेरित, किसी भी काम के लिए प्रेरित किया जाने वाला या किसी अच्छे आदर्श या उदाहरण से प्रेरित होना। कोई उदाहरण ऐसा होगा तो हम प्रेरित होएगा उसके प्रति। चेतावनी, किसी भी संभावित खतरे या समस्या के बारे में सूचना देना। चौथा है केंद्रित मानसिक एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। यदि आपका डोपामाइन स्तर कम है तो आप महसूस कर सकते हैं, पहला, थका हुआ, जैसे कोई व्यक्ति थका हुआ है या थकी हुई है, ये जानलेवा काम करने के बाद उत्तेजित या क्लेशित होने की स्थिति को दर्शाता है। दूसरा, प्रेरणाहीन का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी प्रेरणा या प्रेरकता के बिना है। इसका अर्थ है कि उनमें कोई ऊर्जा, उत्साह या आगे बढ़ने की चाह नहीं है। तीसरा है दुखी, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति दुखी या उदास है, जिससे अधिकतर दुख या आघात
या संतोष के भाव को दर्शाता है। चौथा है स्मरण शक्ति की कमी, मेमोरी लॉस। वह व्यक्ति की क्षमता को नुकसान पहुंचाती है, वह चीज़ों को याद नहीं रख सकता है। पांचवा है मिजाज। यह व्यक्ति की भावनात्मक स्थितियाँ, मनोभाव का सामाजिक परिवर्तन को निर्दिष्ट करता है। छठी है नींद की समस्या। डोपामाइन की जब कमी होती है तो नींद की समस्या आ जाती है, जिन्हें उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकता है। सातवां एकाग्रता की समस्या। ये व्यक्ति को एकाग्रता प्राप्त करने में समस्या होती है, जो काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। आठवां है कम सेक्स ड्राइव। ये व्यक्ति की सामर्थ्य को प्रभावित करती है कि वह सेक्स या शारीरिक संबंध बनाने में कमी महसूस करता है। डोपामाइन स्तर को बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके। प्रिय दर्शकों, जब हम जानते हैं कि डोपामाइन का महत्व क्या है, तो आइए कुछ प्राकृतिक अन्वेषण करें जो ब्रेन में इसके स्तर को बढ़ा सके, जिससे हम खुश रह सके। इसके लिए हमें पहला करना है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है। इसमें सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप स्वस्थ व्रत का पालन करते हैं। जंक फूड, शराब, धूम्रपान, ड्रग्स डोपामाइन के उत्पादन को कम कर सकते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार जैसी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। व्यायाम विशेष रूप से डोपामाइन के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है और मूड को सुधारता है। ध्यान करने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो डोपामाइन के उत्पादन को बढ़ाता है। दूसरा है अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे अर्जित करें। अगली बार महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करें। डोपामाइन से जब हम किसी कार्य को पूरा करते हैं या मीलस्टोन तक पहुंच जाते हैं, तो हमें सफलता और संतुष्टि का अनुभव होता है और ये डोपामाइन को रिलीज करता है। तीसरा, आभासी कार्यों में शामिल हो। जॉइन इन वर्चुअल फंक्शंस। अपने जीवन में उन कार्यों को शामिल करें जो आपको आनंद या संतोष देते हैं, चाहे कोई भी रुचि का आपका शौक हो, प्यार के साथ वक्त बिताना हो या सेवा करना हो। ये कार्य डोपामाइन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे आपका समग्र संतोष और खुशी बढ़ जाती है। चौथा है डोपामाइन के बाहरी स्रोत। जीवन शैली बदलावों के अलावा डोपामाइन के कुछ बाहरी स्रोत हैं जो औषधियों के रूप में हैं। इनको लेने से अस्थायी रूप से मनोबल ये उच्च कर देते हैं। हालांकि इन्हें सीमित मात्रा में भी उपयोग करना चाहिए और संभावित जोखिमों के बारे में सावधान रहना महत्वपूर्ण है। पांचवा है संगीत और मनोरंजन। संगीत सुनना, फिल्में देखना या मनोरंजन कार्यों में शामिल होना अस्थायी रूप से डोपामाइन के स्तर को बढ़ा सकता है। हालांकि अधिकता के बारे में इसमें आप सतर्क रहे, ज़्यादा नहीं करें इसको, क्योंकि ये आदत बन सकती है। छठा है सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शंस। लोगों के साथ सामाजिक संवाद और संवाद करना भी डोपामाइन के स्तर को बढ़ा सकता है। अर्थपूर्ण बातचीत करें, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और समूह के कार्यक्रमों में भाग लें, ताकि आप मानव संबंध का अनुभव कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करके डोपामाइन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और अधिक सामग्री का आनंद ले सकें। प्रिय दर्शकों, ज्ञान को शेयर करना एक परमार्थ का काम है। इससे ज्ञान बढ़ता है और मानवता के लिए नए आविष्कार होते हैं। कहा भी है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात।
सरस्वती यानी ज्ञान के भंडार की एक विशेषता है कि इसे जितना साझा किया जाए उतना ही बढ़ता है। यदि ज्ञान जानकारी साझा न की जाए तो ये निरंतर घटती रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।